अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड सिखाना शुरू किया है। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि अगर किसी बंदों से या कुछ से मुझे कुछ सवालात मिल रहे हैं तो मैं उसकी डिटेल में जो है वो वीडियो बना के भी पोस्ट कर दूं, ताकि आप तमाम लोग जो सवालात नहीं करते हैं, जो ट्रेडिंग करना चाह रहे होते हैं लेकिन किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है और बस वो उसकी वजह से छोड़ देते हैं और अगले से सवालात नहीं करते, यार ये कैसे होगा या क्या होगा। बहुत सारी वजूहात होती हैं, लोगों में हिचकिचाहट होती है कि अगला बंदा क्या सोचेगा या क्या है, कहीं वो इस तो देखें, ये सवालात करना कोई भी बुरी बात नहीं होती। मैं भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों से एक सवाल करूँगा। मुझे भी टेलीग्राम से रिलेटेड अगर कोई बंदा जानता है तो वो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी अपडेट करे, मैं उससे सवालात एंड में पूछूँगा। तो आज की वीडियो जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। इंशाल्लाह इसमें मार्जिन से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। मार्जिन्स की दो टाइप्स होती हैं, जो बाइनेंस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे होती है ऊपर। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है, इनके क्या फ़ायदे हैं, कौन से मार्जिन से क्या हो सकता है, मोस्टली कौन सा मार्जिन यूज़ करना चाहिए और क्या नुकसान आता है इनके। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वो तमाम लोग जो चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आजकल देखें मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन में है। आप देख सकते हैं डेली के बेस पे भी सुबह मार्केट कुछ और होती है, शाम में कुछ और हो जाती है। आप देखें 4 आवर कैंडल्स आई हैं, पहले एक इतनी लंबी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक इतनी लंबी जो है वो रेड कैंडल बनी और अब फिर दोबारा ग्रीन बन रही है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में इस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, पैसे कमाने का टाइम है, इस टाइम पे पैसा छाप सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें और उन लोगों से भी कहें कि चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करें। वहाँ पे भी मैं फ्यूचर की ट्रेडिंग भी और दूसरे नॉर्मल कॉइन्स वगैरह की भी डिटेल बताता रहता हूँ। तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं और सवालात पूछने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। आप लोग दिल खोल के कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उससे जितना बेहतर मेरी नॉलेज होगी मैं उस हिसाब से आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। और सवाल करना देखें कोई बुरी बात नहीं होती है। आपको ज़िंदगी के किसी भी पेशे में हो, पढ़ाई में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसका सवाल कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए ये कैसे होगा, या उसमें कोई इशू आ रहा है तो वो पूछ लेना चाहिए। जो भी आपका सीनियर होगा उसको कोई बुरा नहीं लगेगा, वो आपको खुशी खुशी सिखा देगा, अगर वो सिखाने वाला बंदा है या आपका अच्छा चाहता है तो। क्योंकि मैं देखें ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ, मैंने मेरे वीडियोज़ जो हैं, जो शुरू की वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे उन पे लाख के करीब व्यूज़ हो गए हैं। तो वहाँ से सैकड़ों लोग जो है ना चैनल को कह रहा हूँ, बाइनेंस पे अकाउंट बनाने के लिए वो वीडियोज़ बनाई थी शुरू में मैंने। तो उसके ऊपर सैकड़ों लोग जो हैं अकाउंट बनाते हैं, लेकिन सैकड़ों में से 2% 3% की ट्रेडिंग ऑन होती है। मेरे पास नोटिफिकेशन सबके आ रहे होते हैं। अब उनका प्रॉब्लम क्या होता है, लोग सवाल नहीं कर पाते। मैं इसीलिए ये रिकमेंड करता हूँ कि लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सैकड़ों ने बनाया और सिर्फ 2-3 ने ट्रेड की, तो बाकी के जो 93, 98, 95% लोग हैं उन्होंने ट्रेड नहीं की। रीज़न लाजमी सी बात है, उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा होगा, या उनकी पेमेंट करने का उनको तरीका नहीं आ रहा होगा, उनको नहीं पता चल रहा होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई या इधर उधर से कहीं से पेमेंट करें तो किस तरह करें, कार्ड नहीं चल रहा किसी का, किसी को बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो वो सवालात नहीं करते हैं, वो सवालात करें तो उनको उनका आंसर मिल जाए, जिसकी वजह से वो फिर ट्रेडिंग ईज़िली कर सकते हैं और वो भी पैसे कमा सकते हैं। तो खैर वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, इसमें 2 तरह के मार्जिन होते हैं, एक क्रॉस मार्जिन है और एक होता है आइसोलेटेड मार्जिन।
आप ये देखें आइसोलेटेड मार्जिन, ये दो मार्जिन हैं। इन दोनों मार्जिन में क्या डिफरेंस है? दोनों मार्जिन में एक डिफरेंस ये है कि क्रॉस मार्जिन जो है, क्रॉस मार्जिन का मतलब ये होता है कि इस मार्जिन में रह के आप जो भी ट्रेड्स ओपन करते हैं, तो एक ट्रेड भी अगर आपकी नेगेटिव हो गई और आपने उस पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सी भी एक ट्रेड ले लेते हैं कि आपने 4 ट्रेडें ओपन की, मिसाल के तौर पे आपने BCSH जो है, BCH जो है वो भी बाय किया, मिसाल के तौर पे 33 पे बाय किया, आप $2 इसमें प्रॉफिट में, सही है। ये ट्रेड आपने $10 से ओपन की थी, तो आपको समझ लें इस पर $5 या $6 प्रॉफिट आ रहा है। दूसरी एक ट्रेड और ओपन की, उसमें आपको $2 प्रॉफिट आ रहा है। एक बहुत बड़ी ट्रेड कोई आपने ओपन किया, आपका टोटल बैलेंस समझ लें $50 का है, सही है। आपने क्या किया, एक में $5 कमाए, एक में $3-4 कमाए, ठीक है। एक बड़ी ट्रेड आपने कोई ओपन कर ली, काफ़ी बड़ी, होता है कभी कभार के इंसान जब 2-3 छोटी छोटी ट्रेड कर रहा होता है क्रिप्टो के अंदर नहीं, ख़ास तौर पे ये फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, जब आप छोटी छोटी ट्रेड कर रहे हो तो 5% मार्जिन के साथ, तो आपको लगता है अरे यार मैंने तो इतना कम प्रॉफिट कमाया, अगर यही मैं 75x करके ट्रेड ओपन की होती तो मैं $5 की बजाय $50 कमा चुका होता। तो आता है कभी कभार। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने इस तरह कोई बड़ी ट्रेड ओपन की हुई है, आपके $50 थे, $20 की आपने एक ट्रेड 10 की, एक की 10 की, एक में $5 फ़ायदा है, एक में $3 फ़ायदा है, बाकी एक $30 की आपने ट्रेड ओपन की जिसमें लेवरेज आपने बढ़ा दिया, और उसमें अगर आपको नुकसान होना शुरू हुआ, तो उसमें अगर आपको नुकसान होना शुरू हुआ और नुकसान जो है वो $50 से ऊपर चला गया, जितना आपका प्रॉफिट बन के अकाउंट में आ रहा था, मिसाल के तौर पे एक में 5 एक में 3, तो $58 आपका बैलेंस बन रहा था, और अब वो ट्रेड इतनी नेगेटिव जा रही है जो तीसरी ट्रेड है आपकी, कि उसमें अगर आपको नुकसान होना शुरू हुआ और वो बहुत नेगेटिव चली गई और उसमें अगर $58 तक का नुकसान पहुंच गया, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। मतलब तीनों ट्रेड्स या जितनी भी ट्रेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये तो समझ लें एक किस्म का इसका एक नुकसान था क्रॉस मार्जिन का, कि इसमें 3 ट्रेडें ओपन की या 5 ट्रेडें ओपन की, अगर 1-2 ट्रेडें नेगेटिव चली गई तो उन 2 ट्रेडों की वजह से आपका प्रॉफिट वाली ट्रेड भी क्लोज हो जाएंगी और आपका ज़ीरो हो जाएगा बैलेंस। लेकिन इसका ये भी फ़ायदा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $50 की एक ट्रेड थी, सही है, $50 की, सॉरी, आपने डिपॉजिट किए थे, $25 की आपने एक ट्रेड खोली और $25 की एक और ट्रेड खोली। अब आपको एक जो ट्रेड आपने $25 की ओपन की, उसमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, उसमें आपको $25-30 से भी ज़्यादा फ़ायदा हो गया, तो आपके $25 ऐड हो गए, समझ लें $25 का आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपके $75 हो गए। और इसी तरह आपको दूसरी ट्रेड एक नेगेटिव हो गई, तो उसमें आपको 25 नहीं, $30-40 से भी ज़्यादा का नुकसान हो गया, या $50 का लगा लें आप। $50 का अगर आपको उसमें नुकसान भी हो गया तब भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। हालांकि $50 टोटल आपके अकाउंट में थे, लेकिन $30 या $25 आपकी एक ट्रेड से आपको प्रॉफिट हो गया था, तो वो भी आपके अकाउंट में ऐड हैं और आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा, वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि $50 माइनस होने के बावजूद भी आपके अकाउंट में जो आपकी दूसरी ट्रेड का प्रॉफिट था वो भी ऐड हुआ होगा, तो आप $25 या $30 जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस आ रहा होगा वो बच जाएगा, उससे ट्रेड आपकी क्लोज़ नहीं होगी। ये इसका एक फ़ायदा है। नुकसान भी समझ लें यही है कि अगर और ज़्यादा नुकसान होगा तो आपकी फ़ायदे वाली ट्रेड भी खुद ही ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी, बेशक कल को वो और ऊपर चला जाए, और लॉस वाली भी चली जाएगी। ये है क्रॉस मार्जिन। इसमें पूरा का पूरा, इसकी समरी बताऊं तो पूरा का पूरा जितना भी आपका अकाउंट में पैसा है फ्यूचर ट्रेडिंग वाले, वो यूज़ होता है। इसके अलावा जो आइसोलेटेड है,
अच्छा, आइसोलेटेड मार्जिन इसलिए अभी ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मेरी जो है क्रॉस मार्जिन के अंदर बहुत सारी ट्रेड्स ओपन हैं। जब मेरी वो ट्रेड्स ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं आइसोलेटेड कर सकता हूँ। आइसोलेटेड मार्जिन का मकसद क्या होता है? आइसोलेटेड मार्जिन होता है कि आपने एक ट्रेड के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास $50 थे, तो मैंने उस ट्रेड के लिए $10 या $50 में से $20 या $25 जो भी मेरी है, मैंने वो उसके लिए वक्फ कर दिए। अब अगर प्रॉफिट या नुकसान कुछ भी होना है वो उस वक्फ की भी अमाउंट के अंदर होगा। मतलब $10 की अगर मैंने ट्रेड ओपन की है, जितने भी मार्जिन के साथ किया, जो भी किया है, तो मेरा लॉस मैक्सिमम उस ट्रेड में $10 ही है, जब तक मैं उसको ऐड करके और डॉलर ऐड ना कर दूं, उसमें ट्रेड के अंदर मार्जिन में और डॉलर ऐड कर दूं। वो मेरी डिपेंड करता है कि मैं करूँगा। अगर मैंने कोई ट्रेड ओपन की है $10 की और एकदम से कोई विक आता है और एकदम नीचे चली जाती है मार्केट, तो आपको $10 से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे आपके अकाउंट में $100 पड़े हों या $200 पड़े हों। लेकिन इसका नुकसान ये होगा, आपकी ट्रेड फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगी। $10 की ट्रेड ओपन की थी आपने, $10 आपका नुकसान हुआ, बेशक वो विक मार के वापस ऊपर भी आ जाएगा, तो आपकी ट्रेड क्लोज़ हो चुकी होगी और आप का $10 लॉस हो गया होगा। बाकी का जो $40 आपका है वो सेफ़ रखा हुआ होगा। वो अगर आपने किसी और ट्रेड में डाला हुआ है तो वो ट्रेड भी स्पेसिफिक, जितनी जितनी ट्रेडों में आपने जितने जितने डॉलर डाले हुए हैं उतने उतने ही जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई एक कॉइन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है तो आपके पूरे अकाउंट पे नुकसान नहीं होता। मिसाल के तौर पे अब मैं वही एक मिसाल ले लेता हूँ कि आपने 3 ट्रेड्स ओपन की हुई हैं, ठीक है। एक को $25 से ओपन किया है, ठीक है। एक को $15 से किया है, एक को $10 से किया है, $10 के मार्जिन से किया है, ठीक है। एक में आपको $5 फ़ायदा है, एक में आपको $10 फ़ायदा है, $15। एक आपका पूरा $25 वाला ज़ीरो हो गया, वो ट्रेड पूरी नेगेटिव में चली गई, बहुत तेज़ी से नुकसान हो गया। तो अब आपका अकाउंट का सिचुएशन क्या होगी? आपके अकाउंट में एक में $10 प्रॉफिट हो रहा होगा, एक में $15, सॉरी हाँ, जो भी रफली आप कर लें अमाउंट, तो वो प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो आपकी $25, क्योंकि एक $10 की ट्रेड थी, एक $15 की थी, उनमें ऐड हो जाएगी। तो जो भी है $15 $20 वो आपके उसमें ऐड हो जाएंगे, तो $45 हो गए फॉर एग्जांपल। आपके $20 आपने दोनों ट्रेड पे प्रॉफिट कमाया, और एक ट्रेड जो आपने $25 की खोली थी वो पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई, तो सिर्फ वो ज़ीरो हो जाएगी, बाकी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके जो $25 थे उसमें $20 ऐड हो जाएंगे, तो आपका टोटल बैलेंस 45 हो जाएगा और $25 वाली ट्रेड ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ वही। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपका पूरा बैलेंस रिस्क पे नहीं होता, पूरा बैलेंस रिस्क पे नहीं होता, सिर्फ एक ट्रेड का जो स्पेसिफिक अमाउंट है वही रिस्क पे होता है कि अगर ट्रेड नेगेटिव गई तो सिर्फ वही अमाउंट ज़ीरो होगा। इसका नुकसान ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके अकाउंट में $50 थे, आपने 3 ट्रेड्स ओपन कर दी। अब 2 ट्रेड से आपको अगर $20 का फ़ायदा हो रहा है तो आपके अकाउंट में कितने हो गए? $70। अब आपका अकाउंट अगर क्रॉस मार्जिन होता तो $70, अगर वो दूसरे वाली ट्रेड $25 वाली ट्रेड $70 माइनस में जाती तो ही आपका अकाउंट बंद होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आइसोलेटेड में सिर्फ $25 गई और आपका $25 ज़ीरो हो गया। तो दोनों के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं आइसोलेटेड को नहीं करता, मेरा क्रॉस मार्जिन में ही ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादातर। और इसके लिए मैं बेहतर रिकमेंडेशन यही करूँगा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए और कि आप इसमें ट्रेड करें। और अगर आपको अगर आइसोलेटेड वाली चीज़ चाहिए इसमें, तो आप स्टॉप लॉस लगा दें। कोई भी ट्रेड ओपन करें और उसमें स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि मार्केट अगर थोड़ी सी नीचे जाए, वो कॉइन उस प्राइस पे आए तो आपका वैसे ही स्टॉप हो जाए। पूरा एक लेवरेज का जो अमाउंट है वो ज़ीरो ना हो, आपका सिर्फ मिसाल के तौर पे आपने एक ट्रेड ओपन की, उसमें चाहे $25 लेवरेज था, लेकिन आपने $5 नुकसान पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो आपका $5 नुकसान हो और आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाए। तो इस तरह करके आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सूटेबल होती है।
तो ये दोनों चीज़ें थी जो मार्जिन की डिटेल हैं, क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सी सूटेबल लगती है। जो आपको सूटेबल लगे आप उसके साथ ओपन कर सकते हैं ट्रेड्स। मोस्टली लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो प्रोफेशनल होते हैं वो आइसोलेटेड से भी करते हैं ट्रेड, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक एक अमाउंट दी हुई होती है अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से। तो उनको एक आइडिया होता है कि अल्लाह ना करे अगर कोई एक कॉइन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया और वो स्टॉप लॉस के साथ नहीं खेल रहे, तो उनको एक इशू क्या होता है कि उस ट्रेड, एक मिसाल के तौर पे एक ट्रेड बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली गई है तो उसके चक्कर में जो अच्छी ट्रेड्स ओपन की हुई हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आइसोलेटेड मार्जिन के साथ भी ट्रेड करते हैं और बहुत सारे क्रॉस के साथ करते हैं। तो आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से जो आपका माइंड जिस हिसाब से वर्क करता है, आप उस हिसाब से इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल जो मैंने करना था, अगर आप लोगों में से किसी को कुछ आइडिया हो कि टेलीग्राम के ऊपर जो रिस्ट्रिक्टेड चैनल्स होते हैं उसका अगर मैसेज कॉपी करना हो या उसको जो है कोई डाटा वगैरह उसका आता है उसको कॉपी करना हो, वो कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या टेलीग्राम पे कोई हिस्ट्री बैकअप बनता है? मतलब जैसे अभी टेलीग्राम पे क्या होता है, अगर मैंने मिसाल के तौर पे एक मैसेज भेजा और इसको मैं रिमूव कर दूं तो वो आपके पास से भी रिमूव हो जाता है, या मैं पूरी चैट रिमूव कर दूं तो वो आपके पास से भी पूरी चैट रिमूव हो जाएगी। तो पता भी नहीं चलता और एकदम से मैसेज रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह का कोई आपके पास किसी को नॉलेज है कि इस चीज़ से किस तरह से बचा जा सकता है? जैसे व्हाट्सएप के अंदर होता है बहुत सारा कि आप डिलीटेड मैसेज के लिए एक और व्हाट्सएप का वो कर लेते हैं तो व्हाट्सएप सारे वहाँ सेव हो जाते हैं। तो कोई भी डिलीट हुआ हुआ मैसेज होता है तो आपको वहाँ से शो हो जाता है कि हाँ भाई ये व्हाट्सएप है। इसी तरह टेलीग्राम में कुछ होता है तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताएं कि किस तरह इसको किया जा सकता है, और जो रिस्ट्रिक्टेड मैसेजेस होते हैं उनको किस तरह कॉपी कर सकते हैं, या उनकी जो फाइल्स वगैरह हैं उनको किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी प्लीज़ बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।